हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं 8th ग्रेड बुक जो आप सब देख रहे हैं। इस प्रकार से आपका बुक है और देखते हैं बस 2024-25 के लिए। देखिए, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा आता है हमारे हमारे अतीत, इसका हम लोग आज देखेंगे अध्याय नंबर 7। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, जो आप सब देख रहे हैं अध्याय नंबर 7, महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो चलिए, और मैं आपको सभी प्रश्नों का उत्तर पीडीएफ के द्वारा बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ देखिए अध्याय नंबर 7, महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो चलिए, बिल्कुल नई बुक है, बिल्कुल नई किताब का नोट्स। प्रश्न 1 देखिए का है, राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी? कौन से संगठन का? तो यहाँ पर कहा कि सत्य समाज, फिर क्या है कि ब्राह्मण समाज, आर्य समाज या फिर वेद समाज। तो बी नंबर बिल्कुल सही होगा। ब्राह्मण समाज की वो स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने। चलिए, प्रश्न 2 में क्या है कि विधवा विवाह कानून पारित किया गया था कब? कब? सन 1829, सन 1856, सन 1833, सन 1875। तो हो जाएगा सन 1856 में यह कानून पारित किया गया था, विधवा कानून। बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था कब? सन 1829 में, सन 1929, सन 1833, सन 1887। तो बी नंबर इसका भी सही हो जाएगा। 1929 में यह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम। चलिए, अब यहाँ पर सत्यनामी सतनामी आंदोलन प्रारंभ किया गया था किनके द्वारा? तो यहाँ पर क्या है, घासीदास, श्री नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले या फिर हरिदास ठाकुर। तो ये हो गया दोस्तों हमारा घास। चलिए, तब आगे देखते हैं ये एंड में सही होगा। आइए प्रश्न 5 में, फिर 1 में। प्रश्न 5 में क्या है कि विधवा विवाह कानून के लिए विशेष प्रयास क्या था? किनका था यह विशेष प्रयास? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर रमाबाई। तो ये हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इन पर बहुत विशेष प्रयास था विधवा विवाह कानून पर। आइए दोस्तों, अब हमसे कहा गया है, देखिए प्रश्न 6 में जो हमसे कहा था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा भाई है दोस्तों प्रसार, यानी राजा मोहन राय ने देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया था। मतलब बहुत ही वो प्रचार किया करते थे शिक्षा के बारे में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के द्वारा लड़की की विवाह हेतु आयु 18 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर हमारा भरा जाएगा 18 वर्ष निश्चित की गई थी। ठीक है, चलिए अब सी में कहा है कि यंग बंगाल मूवमेंट, यहाँ पर भराएगा मैं हेनरी लुई विनियन डोरोजियो के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आइए दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में मुंबई में हुई थी। कहाँ पर? मुंबई में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कलर किया गया जो यही इसका आंसर है। और यहाँ पर भरना 1829 में कानून द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। कब? तो 1829 को। ये सभी का उत्तर आप अच्छी प्रकार से लिख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में कहा है कि सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं में बदलाव किस सदी में हुआ था? कौन से सदी में? तो लिखना है कि सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं में बदलाव 19वीं, यहाँ पर बताया गया प्यार मित्रों 19वीं सदी में आया। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में कहा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा? कहा गया प्यारे मित्रों हमसे कि किसके द्वारा की गई थी? तो लिखना है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। उन्होंने शिक्षा एवं ज्ञान में प्रचार प्रसार समर्थन किया तथा सभी गलत रीति रिवाजों एवं अंधविश्वासों का खंडन किए थे। कौन? तो आर्य समाज की जो स्थापना जो किए थे दोस्तों ये स्वामी दयानंद
स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, अंधविश्वासों को ये काफ़ी ये खंडन करे थे, मतलब उसको ठुकरा दिए थे। चलिए, राजा मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा गया? किन्हें? ये राजा राम मोहन राय को। तो राम मोहन राय को समाज सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन परिवर्तन लाना और न्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में फिर कहा गया कि ये जो प्यारे मित्रों हमसे कहा गया कि 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। आखिर 19वीं सदी में प्रमुख समाज सुधारक कौन कौन थे? तो लिखना है यहाँ पर कि प्रमुख समाज सुधारकों के नाम राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रा रानोडे यादव, ये सब थे दोस्तों जो कि समाज सुधारक थे। अब प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या था? तो लिखना है यहाँ पर कि 1866 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज के जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया गया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। पाबंदी के खिलाफ क्या हुआ था दोस्तों? तो आवाज उठाया गया था और उसकी उसकी धार्मिक, यहाँ पर प्यारे मित्रों फिर कहा कि धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। ठीक है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्न क्रमांक के बारे में। कहा है हमसे कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा? कौन कौन से महिला थे? तो लिखना है यहाँ पर इस महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में मुमताज अली, पंडित रमाबाई, मेघवा, यहाँ पर कोमा आपको लगाना है, रुकिया सखावत आदि महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो कि महिलाओं की शिक्षा में वो बहुत अधिक बढ़ावा दे रहे थे। यह अच्छी बात है दोस्तों। अभी के समय में तो सभी लोगों को शिक्षा मिल ही रहा है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, सभी लोगों को समान शिक्षा का अधिकार अभी के समय में मिल रहा है। चलिए यहाँ पे क्या 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में क्या डर था? जब 19वीं सदी में दोस्तों लड़कियों के लिए स्कूल खुला था तो लोगों के मन में क्या डर था? लिखना है कि 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में डर था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। फिर आगे आपको लिखना है चलिए आगे आपको लिखना है कि स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। उसके बाद फिर लिखना है कि सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी और उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहिए। सार्वजनिक का मतलब था दोस्तों कि जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं ना, जैसे कि 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, तो वहाँ पर मतलब पहले के ज़माने में कहा जाता था कि लड़कियों को वहाँ पर ले जाना अ, उचित नहीं समझते थे। लेकिन अभी के समय दोस्तों ये बिल्कुल गलत, ये अंधविश्वास था, ऐसा नहीं मानना चाहिए और ये अभी के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ये नहीं हो रहा है, सभी लोगों को 19वीं सदी में दोस्तों लड़कियों के लिए स्कूल खुला था जिसमें ये सब समस्या आ रही थी, ठीक है? चलिए अब हमसे कहा गया है कि एक मिनट यहाँ पर कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब कब पारित किया गया था? इसमें क्या प्रावधान किए गए? तो लिखना है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। बाल विवाह निषेध कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती है। बाद में उम्र बढ़ाकर
क्रमशः 21 साल हुआ और 18 साल कर दिए। मतलब 21 साल जो था वो लड़का का और लड़की का जो था दोस्तों वो 18 साल किया गया था बाद में। ये हुआ था दोस्तों हमारा 1929 में यह नियम लाया गया था और इसमें कहा गया था कि कम से कम लड़की जो था उनके उम्र 16 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष। और अभी जो जारी किया गया है ना, अभी का जो कानून है इसमें बताया गया है कि 21 साल लड़कों का, 18 साल लड़की का। चलिए, अब यहाँ पर कहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, आखिरकार इसका उद्देश्य क्या था। तो लिखना है यहाँ पर कि सत्य शोधक समाज 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ थे। यह एक छोटे से समूह के रूप में हुआ और इसका उद्देश्य शुद्ध और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी। ठीक है, आइए प्रश्न 16 में फिर देखिए पूछा गया प्यारे मित्रों, ये जो थे दोस्तों स्वामी विवेकानंद, ये बहुत ही अच्छे थे दोस्तों, हमारे देश के लिए बहुत बड़े काम करके ये चले गए हैं। स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार थे, उनके विचार क्या थे राष्ट्रवाद के प्रति। यहाँ पर लिखिएगा कि स्वामी विवेकानंद द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ना, उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः एक समान आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं का एक होने का उपदेश दिया था। ठीक है, आइए प्यारे मित्रों अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 में फिर कहा है कि चित्र में दिए गए, आपके बुक में दोस्तों यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या, चित्र में दिए गए महापुरुषों को पहचानिए और उनके महत्वपूर्ण कार्यों को लिखिए। देखिए आपके बुक में इस प्रकार से चित्र दिया गया है। ठीक है, तो कहा गया है कि चित्र में दिए गए महापुरुषों के पहचान करके यहाँ पर चाहे तो सभी का नाम लिख सकते हैं। यह राजा राम मोहन राय थे, ये स्वामी दयानंद, ईश्वर चंद्र, यह स्वामी विवेकानंद। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इस प्रकार से देख लीजिए, सभी का चाहे तो आप नाम लिख सकते हैं ऊपर में। मेरा मकसद था दोस्तों आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं हो। चलिए, तो दोस्तों बस इतना ही, आपके बस सिर्फ नाम ही लिखने के लिए कहा गया था। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैंने संपूर्ण उत्तर बता चुका हूँ इस अध्याय का। तो ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे जो अध्याय नंबर 8 जो बचेगा ना, वो हमारा लास्ट ही होगा, आखिरी अध्याय बचेगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ ही वीडियो को भी लाइक करें।